नमस्कार, जय जय श्री राधे। आदर्श ब्रह्मश्री एंड ज्योतिष ज्ञान प्रकाश में आप सभी का स्वागत है। आज इस हाथ का विश्लेषण कर जानेंगे इनके जीवन के बारे में। एक महिला जातक का ये हाथ है, 40 वर्ष इनकी उम्र है। इनके प्रश्न है व्यवसाय, व्यापार से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड और हेल्थ इशू से रिलेटेड। तो शुरुआत करते हैं विश्लेषण की। सबसे पहले आप इस हाथ में मौजूद भाग्य रेखा को देखिए। शुरुआती तौर पर स्टार का फॉर्मेशन, फिर यहाँ से ये भाग्य रेखा प्रारंभ होकर सीधी चल रही है ऊपर की ओर। अब इस हाथ की विशेषता यह है कि बहुत कम हाथों में ऐसा होता है कि 15 वर्ष या फिर 17 वर्ष की आयु से ही भाग्य रेखा प्रारंभ हो, उसके बाद में इतनी डीपली और इतनी क्लियर चले, जो कि ये दर्शाता है कि भाग्य ने आपका भरपूर मात्रा में साथ दिया है स्टार्टिंग से, और तकरीबन ये उम्र के 33 से 34वें वर्ष तक बराबर आपके हाथ में चल रही है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो भाग्य रेखा 35 वर्ष के आसपास से बिल्कुल गायब है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे उसके बाद थोड़ी थोड़ी टूट कर ये चल रही है, और पूर्णतः स्वतः अगर देखेंगे तो हम भी उस रूप से नहीं जिस रूप से उसे जाना चाहिए, डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग शनि के पर्वत तक, वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। और ये टाइम ऑफ पीरियड ये क्लियरली दर्शाता है, जिस प्रकार का आपने मुझसे प्रश्न कहा और वो फाइनेंशियल क्राइसिस जो आपने देखे हैं, ये यहाँ पर इंडिकेट करते हैं क्लियरली आपके हाथ में। अब यहाँ पर इसे देखिए अप्रोक्सीमेट 30 के अबाउ, इसे हम राहु रेखा भी कह सकते हैं, प्रभाव रेखा भी कह सकते हैं। ये लगभग आपकी लाइफ लाइन से लेकर आपकी माइंड लाइन तक दोनों को क्रॉस करते जा रहा है। अब ये एक तरीके से इन्वेस्टमेंट भी लेकर आता है अगर ये यहाँ पर हमारी लक लाइन को टच करे तो, पर ये इसे काट कर अगर आगे की ओर बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं उसी इन्वेस्टमेंट से या उसी पर्पज से हमें लॉसेस भी शो होते हैं। और कहीं ना कहीं ये जब मस्तिष्क रेखा को क्रॉस करता है, इसे काट देता है, तो ये लॉसेस में कन्वर्ट हो जाता है और इसका हमें मानसिक तौर पर प्रभाव भी पड़ता है, इसीलिए इसे प्रभाव रेखा भी कहा जाता है। और इसी के बाद से जो आपकी लक लाइन है वो थोड़ी डिस्टर्ब है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे उसके बाद से वो गायब भी हो गई या फिर एकदम छोटी छोटी बारीक मात्रा में चल रही। जितनी स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग से थी उतनी अब है नहीं। पर ऐसा भी नहीं कि आगे लक लाइन नहीं है, लक लाइन है पर उस तरीके से सक्रिय नहीं है जिस तरीके से वो पहले थी। हालांकि ये अगर हम देखें तो ये यहाँ पर आप देखिए आराम से इतना बारीक तरीके से ये चल रही है और सैटर्न के पर्वत तक कहीं ना कहीं ये पहुंच ही रही है, और आगे भी इस प्रकार से ये डबल बाइफोर का साइन बना रही है। तो कहीं ना कहीं आपको एज लगभग तकरीबन 43 के अराउंड, उसके बाद ही चीजें आपकी थोड़ी चेंज होगी। हालांकि आपकी भाग्य रेखा शुरुआती तौर से काफी अच्छी है, तो जीवन की स्थिरता और सफलता स्वयं के मेहनत से ही आएगी, पर कौशल और सही निर्णय की बहुत आवश्यकता रहेगी। कहीं ना कहीं अचानक किस्मत के सहारे चीजें अब आगे नहीं चलेगी। और ये जो फॉर्मेशन आप देख रहे हैं ना स्टार का, ये कहीं ना कहीं आधा चंद्र के क्षेत्र पर भी है, तो ये दिखाता है कि निवेश या पैसों के मामले में उतावलापन हानि करवा सकता है, और साथ ही मानसिक तनाव और अस्थिरता भी देगा। तो कुछ चीजों को कंट्रोल करना है, मैं आपको रेमेडीज बताऊंगा। साथ ही अगर आप देखें तो पहला तो हमारी भाग्य रेखा होगी, और इसका दूसरा कारण है आपका बुध, क्योंकि जिस प्रकार का बिजनेस आपने स्टार्ट किया था ये कहीं ना कहीं पब्लिशिंग से रिलेटेड है और ये बुध के अंदर ही आता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे इस कनिष्ठा उंगली को, ये उंगली छोटी भी है परंतु इसका झुकाव है जो अनामिका की तरफ है। साथ ही आप बुध पर्वत को भी देख सकते हैं, कहीं ना कहीं बुध का क्षेत्र बड़ा है पर ये पूर्णतः टिल्टेड है, और यहाँ पर एक क्रॉस का निशान आपको दिख रहा होगा। तो ये दर्शाता है कि आपका कहीं ना कहीं बुध नेगेटिव है, जो आपकी हस्तरेखा में व्यापार का कारण है, और कहीं ना कहीं आपकी बुद्धिमत्ता का भी यही कारण है। अगर आप देखेंगे बुध की उंगली भी छोटी है तो ये बिजनेस के फैसलों में गलत जजमेंट देगी, पार्टनरशिप में धोखा, गलत निवेश से नुकसान होगा। साथ ही ये मनी फ्लो को भी इंपैक्ट करता है, नर्वस सिस्टम को भी आपके डिस्टर्ब करता है, एंजाइटी, टेंशन, कभी कभी स्पीच या फिर थॉट रिलेटेड समस्या भी हो सकती है। और अब बात करते हैं जीवन रेखा की। तो जीवन रेखा अगर आप देखेंगे शुरुआती तौर से अच्छी लंबी है, गहरी है, व घुमावदार है, जो कि अंत तक चल रही है। शुरुआती तौर पर इस प्रकार से जीवन रेखा को काटने वाली ये राहु रेखा या फिर प्रभाव रेखा, इन्हें भी कह सकते हैं, जो कि आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करती है मेंटली या फिर मानसिक तौर पर। कहीं ना कहीं हमें तनाव, चिंता ये हमारे जीवन में देती है। और इस प्रकार से अगर आप देखेंगे छोटे छोटे आइलैंड या फिर यव के फॉर्मेशन जो बन रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके जीवन में हेल्थ रिलेटेड इशू को दर्शाते हैं, जो कि आपकी उम्र में लगातार दिख रहे हैं। हालांकि 35 वर्ष के बाद में अगर आप लाइफलाइन देखेंगे तो ये पूर्णतः आखिरी तक काफी अच्छी व साफ व स्पष्ट चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये आपके जीवन में सुचारू रूप से सुधार लाएगी, स्वास्थ्य में भी सुधार लाएगी, बस थोड़ा रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करेगी, जो कि आपके सेटन के कारण है। तो कहीं ना कहीं उसका आपको ख्याल रखना है। और अगर आप जीवन रेखा पे देखें तो शुरुआत से लेकर उम्र तकरीबन 38 वर्ष तक यहाँ पर प्रगति की सीधी रेखाएं भी हैं, जो कि यहाँ पर दिख रही है। और साथ ही जीवन के उत्तरार्ध में आपकी खुद की संपत्ति या फिर मल्टीपल प्रॉपर्टीज के भी योग हैं, जो कि लगभग 48 वर्ष के बाद आपके जीवन में बन रहे हैं। और उसी के बाद में जीवन में एक और ऐसी रेखा आपके जीवन में जो कि तरक्की की ओर आपको ले जाएगी। और आपके हाथ में बुध रेखा अच्छी है, स्वास्थ्य रेखा भी काफी अच्छी है, थोड़ी सी कमजोर है, टूट टूट कर चल रही है। ये दर्शाता है जीवन में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव, स्वास्थ्य की कमी को। और कहीं ना कहीं यात्रा रेखाएं भी काफी अवश्य है, विदेश यात्रा, सेटलमेंट से रिलेटेड। जैसा कि मैंने बताया अलगाव रहेगा, आप सेटलमेंट में अगर जाएंगे भी तो भी आपके जीवन में आप वहां पर संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। और साथ ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 विशेष ट्रायंगल है। एक तो आपका जो मनी ट्रायंगल है वो, दूसरा ये मल्टी मिलियनर ट्रायंगल, जो कि थोड़ा सा भी हल्का है। हालांकि ये जीवन में आपको यूनिक आइडिया या फिर आपकी खुद की मेहनत से आपको कहीं ना कहीं मिलियनर बनाएगा, कहीं ना कहीं आपको बड़े मुकाम पर ले जाएगा। और तीसरा यह त्रिभुज जो धन त्रिभुज के अंदर ही दर्शाता है जीवन में कभी ना कभी तो आपके पास में पैसे का फ्लो बहुत ज्यादा बड़ा होगा। और अब बात करते हैं मस्तिष्क रेखा की, जो कि जीवन रेखा से बिल्कुल अलग है और गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ होकर सीधी स्पष्ट आ रही है, किसी न किसी प्रकार का डाउनफॉल यहाँ नहीं दिख रहा। तो इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा ये दर्शाती है कि ऐसा व्यक्ति बचपन से ही अपनी सोच और निर्णय पर स्वतंत्र होता है, कहीं ना कहीं खुद पर भरोसा
भरोसा, आत्मनिर्भर का स्वभाव आपका होता है और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल लॉजिकल सोच देता है। ऐसा व्यक्ति कल्पना में कम रहता है, यथार्थ और तर्क में ज्यादा रहता है। किसी की समस्या दिमाग से ही हल करने की क्षमता भी आपके अंदर है। और एक यह भी कारण है कहीं ना कहीं पार्टनरशिप आपको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप आपकी ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी। खुद का स्वतंत्र कार्य करिए और इसी करना पसंद करिए। मैनेजमेंट, लीडरशिप, कंसल्टेंसी, रिसर्च, टेक्निकल या क्रिएटिव क्षेत्र में काफी अच्छी सफलता आपको मिलेगी। थोड़ा ये आपके स्वभाव को कहीं ना कहीं जिद्दी बनाएगी। अपनी राय पर अड़े रहना, दूसरों की सलाह को ना मानना, कभी कभी अकेलापन या मैं ही सही हूँ इस वाली प्रवृत्ति को भी आपके अंदर ये इनबिल्ड करेगी। और ये सीधा सीधा इंडिकेशन है ऐसे लोग मेहनत से ज्यादा अपने दिमाग से ज्यादा सफलता पाते हैं। और कहीं ना कहीं रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखना यह बहुत जरूरी होता है आप जैसे जातकों के लिए। बात करते हैं हृदय रेखा की। तो हृदय रेखा अगर आप देखेंगे शुरुआती तौर पर हल्की सी टूट टूट कर चल रही है, उसके बाद में ये थोड़ी सी डार्क है और यहाँ पर कुछ रेखाओं ने इन्हें काटा भी है। हालांकि ये शनि और गुरु के मध्य तक जारी है, तो ये आपको हृदय का साफ इंसान बनाती है। पर इस प्रकार की हृदय रेखा के बारे में मैं एक ही बात कहूंगा, ना ही आपको किसी पर भरोसा करना है, ना ही किसी के भरोसे के कारण आपको कोई कार्य करना है। अब बात करते हैं हथेली के मध्य स्थित पर्वतों की। बुध पर्वत के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब सन माउंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा टिल्टेड है, उंगली भी सीधी है, परंतु ऊपर के पोर से देखेंगे तो ये हल्की सी टेढ़ी हुई है, जिसमें झुकाव भी है। तो कहीं ना कहीं सफलता और नाम देरी से मिलता है। ये इंडिकेट करता है जीवन में उतार चढ़ाव को। कभी कभी बहुत ज्यादा नाम, कभी कभी अचानक आलोचना या फिर निराशा। समाज से रिकॉग्नाइजेशन मिलती है, लेकिन स्थिरता देर से आती है। और साथ ही अगर आप इस पर्वत पर देखें तो एक सीधी स्पष्ट सूर्य रेखा भी यहाँ पर दिख रही, पर एक छोटा सा फिश साइन भी यहाँ पर बन रहा है। ये पर पूरा उन्नत नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है अचानक सम्मान, विदेश यात्रा या जीवन में विशेष उपलब्धियों का कारण। और फिर ये पूर्णतः बना नहीं है, सक्रिय नहीं है। तो अभी इसका अर्थ जीवन में आगे आपको ये सारी चीजें मिलेगी, नाम, सम्मान, प्रसिद्धि और मिलेगी। ये अभी पूर्ण तरह सक्रिय नहीं है। और साथ ही इस प्रकार से हृदय रेखा से निकलकर सूर्य रेखा पे मिलने वाली ये रेखा कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग माइंडसेट या फिर उतार चढ़ाव को दर्शाती है। आपके स्वयं के पास में ज्ञान भी है, आपके ज्ञान से आप दूसरों का कल्याण भी कर सकते हैं, पर ये इस प्रकार से टिल्टेड होने के कारण यही चीज दर्शाता है कि स्वयं के ज्ञान से आप स्वयं का उद्धार नहीं कर सकते। अब आगे हम चर्चा करने वाले हैं जुपिटर पर्वत, सैटर्न पर्वत और उनकी दोनों उंगलियों की, यानी कि शनि और गुरु के बारे में। अब यह शनि पर्वत और उसके फिंगर दर्शाती, क्योंकि टिल्टेड भी है कहीं ना कहीं शनि और ये झुकी हुई भी। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अक्सर जिम्मेदारियों का बोझ उठाता है। जीवन में कठिनाइयां और विलंब, डिले काफी अधिक होते हैं। अधिक गंभीर स्वभाव, हर चीज को सोच समझकर करना, लेकिन कभी कभी नेगेटिव सोच से अकेलेपन की प्रवृत्ति होती है। जिम्मेदारी और निभाने में इतना फंस जाते हैं कि अपनी खुशी पीछे छूट जाती है व्यक्ति के जीवन में। साथ ही अगर गुरु पर्वत देखेंगे तो बहुत ज्यादा टिल्टेड भी है और बहुत ज्यादा उभरा हुआ भी। तो कहीं ना कहीं ये नेतृत्व, आत्मविश्वास, महत्वाकांक्षा और समाज में स्थान का प्रतीक होता है। पर अगर आप देखें तो ये उंगली भी कहीं ना कहीं झुकी हुई है, तो ये आत्मविश्वास की कमी देगा। अपने हक या लीडरशिप क्वालिटी को पूरी तरह सामने नहीं ला पाएंगे। कभी कभी दूसरों के दबाव या हालात के कारण कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, यानी कि सही मौके पर लाभ नहीं ले पाएंगे। साथ ही शनि के क्षेत्र पर बन रहा है इस प्रकार से रेखाओं के मध्य ट्राइंगल, और इस प्रकार से ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी की रेखा कहीं ना कहीं आपको अध्यात्म, ओकल्ट साइंस की ओर खिंचाव रखेगी, परंतु प्रैक्टिकलिटी आपके जीवन में अत्यधिक मात्रा में होगी। साथ ही अगर देखें गुरु इस प्रकार का ओवर डेवलप्ड होता है, तो कहीं ना कहीं रिश्तों में तकरार, जीवन में बहुत ज्यादा अहंकार, कहीं ना कहीं ऐसा नेचर देता है अपने आप को कि आप में ही मैं हूं ये समझते हैं। और इसी कारण ये वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं अलगाव देता है, विवाह में देरी देता है, या फिर रिश्तों में असमंजस नहीं बैठ पाता, या फिर टूटन ये एक प्रकार से दर्शाता है। तो ये दोनों उंगलियों से मिलकर एक योग दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आपको मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं अपने एग्रेसिव नेचर को आपको बहुत कंट्रोल करना है, क्योंकि मंगल भी आपका यही चीज बताता है। ओवर डेवलप्ड होने के कारण मंगल भी यही चीज दर्शाता है, कहीं ना कहीं आपका एग्रेसिव नेचर आपकी लाइफ में आपको चीजों को बहुत ज्यादा बिगाड़ करेगा, डिस्टर्ब करेगा। तो इसको आपको थोड़ा दृढ़ निश्चय के साथ में कंट्रोल करना होगा। हालांकि इस प्रकार से मंगल पे ये क्रॉस भी है और यहाँ पर रेखाओं का समंजस तो कहीं ना कहीं आपको आंशिक मांगलिक भी दर्शाता है। निचला मंगल आपका ठीक है, कहीं ना कहीं ये संघर्ष के बाद में यह अच्छी उन्नति देता है। और पर आपके हाथ में 32 से 33 वर्ष के बाद में यहाँ पर देखेंगे एक सपोर्टिव लाइन भी बन रही जो कि एक्टिव हुई है, पर बहुत सारी राहु रेखा ने उसे काटा भी है कहीं ना कहीं। और यही कारण है कि ये भी मंगल के घिराव में आ जाएगा। तो इसका सपोर्ट होना या ना होना, पर ईश्वरी सपोर्ट, ईश्वरी कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। और अब बात करते हैं हथेली के मध्य स्थित शुक्र पर्वत की, जो कि कहीं ना कहीं गेंदनुमा आकृति में है। तो ये यहाँ पर अच्छा है, थोड़ा सा ओवर डेवलप्ड है। तो इसका मतलब ये है कि अच्छा व्यक्तित्व आपको मिलेगा, आकर्षण और लोगों पर प्रभाव आप डालने की क्षमता रखते हैं। कहीं ना कहीं कला, सौंदर्य, फैशन, सजावट, संगीत, डिजाइनिंग, क्रिएटिविटी कामों में आपको काफी रुचि रहेगी और लोग आपसे प्रभावित होते हैं। कहीं ना कहीं आपके बोलने और व्यवहार से कारण उन पर काफी अच्छा असर रहता है। और जीवन में कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे सुख सुविधा और भौतिक आराम काफी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पर इस शुक्र के साथ कनेक्शन है आपके शनि और राहु का, ये तो कहीं ना कहीं आपकी मैरिटल लाइफ में डिस्टेंस या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग का योग भी ये बनाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आत्मविश्वास आपको बिल्डअप करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं फैशन, ब्यूटिक, डिजाइनिंग, आर्ट या फिर आप डेकोरेशन, लाइफ स्टाइल, क्रिएटिविटी, बिजनेस, पब्लिक कनेक्शन, इन सब चीजों से आपको काफी अच्छा लाभ मिलेगा। आगे चल के आपको थोड़ा सोशलाइज भी होना पड़ेगा, अपने
आपको सोशलाइज करे, कहीं ना कहीं आप क्रिएटिविटी, एस्ट्रोलॉजी या फिर प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग भी अच्छा काम कर सकते हैं, क्रिएटिव गाइडेंस दे सकते हैं लोगों को। और इस पूरे पाम में यानी कि आपकी पूरी हथेली में करियर में शुक्र आपके लिए सबसे बड़ा सहारा है। आर्ट, फैशन, ब्यूटी, क्रिएटिविटी या फिर पब्लिक इंटरेक्शन का काम आप करते हो तो काफी अच्छी प्रसिद्धि आपको मिलेगी। साथ ही आपकी हथेली में अगर आप चंद्रमा और केतु का संयोग देखें तो ये कहीं ना कहीं गहरी सोच आपको देगा। इंट्यूशन पावर आपकी काफी अच्छी रहेगी, बहुत मजबूत आप रहेंगे, कहीं ना कहीं दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता ये दे रहा है। चंद्रमा भी आपका ये दर्शाता है कि ओकल्ट, स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग में आपको काफी रुझान रहेगा। कठिन परिस्थितियों में भी मानसिक शक्ति से निकलने की क्षमता आपके अंदर रहेगी। थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो इनबैलेंस होने का कारण है यहाँ पर इस प्रकार से ये क्रॉस, जो कि ये दर्शाता है कि मन में कभी ना कभी आपके अस्थिरता रहेगी। मूड स्विंग्स होना ये आपके लिए नॉर्मल सी बात है। जल्दी तनाव, चिंता और अनिद्रा जैसी चीजें आपको रहेगी। कहीं ना कहीं रिश्तों में, भावनाओं में असुरक्षा का भी महसूस करेंगे। तो ओवरऑल पाम के एनालिसिस से पता चलता है कि आपका आने वाला समय काफी अच्छा है। बस आपको थोड़ा एक्टिवेशन मोड में आना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस को आपको बिल्डअप करना पड़ेगा। कुछ रेमेडीज आपको हम बताएंगे जो कि आपको पूर्ण रूप से इसे करना है। और हमेशा आपको जीवन में ईश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि यही आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, चाहे कोई रहे चाहे ना रहे। तो फिर पुनः मिलते हैं इसी प्रकार की कोई और वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय जय श्री राधे, धन्यवाद।